नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं गुंजन। ईश्वर की आराधना है प्रार्थना। ईश्वर को याद तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी उपासना करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है। शास्त्रों के अनुसार मंदिरों में भगवान की आरती दिन में 1 से लेकर 5 बार तक की जाती है, लेकिन घरों में सुबह और शाम ही भगवान की वंदना की जाती है। सनातन संस्कृति में जितना महत्व सुबह की आरती का बताया गया है, उतना ही महत्व है संध्या आरती का। तो आज हम आपको संध्या पूजन के महत्व के बारे में बताएंगे और जानेंगे संध्या पूजन से जुड़ी कुछ खास बातें। संध्या की पूजा से होगा कल्याण। मन कर्म वचन से दूर होंगे विकार। सनातन धर्म का संस्कार है सांझ की उपासना। भक्ति की शक्ति से पूरी होगी मनोकामना। ईश्वर से साक्षात्कार है संध्या की पूजा। संध्या पूजन से दूर होगा जीवन का अंधियारा। संध्या पूजन करने से जीवन में अपार सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। नियमित संध्या उपासना करने से तमाम रोग दोष स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में संध्या पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या पूजा करने से मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमता का विकास होता है। व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावना का प्रवाह बढ़ जाता है। आत्मबल में वृद्धि होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाने के कारण रोगों से मुक्ति भी मिलती है। जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। संध्या पूजा में गायत्री की उपासना से आध्यात्मिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। हनुमान जी महाराज की आराधना करने से, शनि के मंत्रों का जप करने से शनि से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है उसका नकारात्मकता दूर होता है। जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि हो जाती है। शत्रुओं एवं कष्टों का नाश होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी संध्या पूजन का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक परंपराओं में संध्या उपासना क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। संध्या पूजन की महिमा। हिंदू धर्म में 3 वेला पूजा करने का विशेष महत्व है। सुबह, दोपहर और शाम की पूजा। शाम के समय की पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। इसे संध्या पूजन कहते हैं। संध्या पूजा करने से विशेष तरह के शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ विशेष पूजा और प्रयोग ऐसे हैं जो केवल संध्या पूजन में ही फलदायी होते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शाम के समय की जाने वाली पूजा जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से छुटकारा भी दिलाती है संध्या पूजा और उपासना। सनातन धर्म एवं संस्कृति में 3 बेला का समय पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा मध्याह्न काल में और तीसरा सायंकाल में, प्रदोष काल में। उगते समय सूर्य की उपासना, जब सूर्य अपने तीव्रतम स्वरूप में हो, दोपहर में, एवं सायंकाल जब सूर्य अस्तांचल की स्थिति में होते हैं,
अस्त होने की स्थिति में होते हैं। तो जो तीनों समयों में जो प्रदोष काल होता है, संधि काल होता है, उसमें संध्या पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा करने से, तीन बेला की उपासना करने से, तीन बेला की पूजन करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का प्रवाह तीव्रता के साथ बढ़ता है और व्यक्ति का आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाता है। इस पूजन के और भी कई लाभ हैं, आइए हम आपको बताते हैं। संध्या पूजा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या को पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजन ज्यादा कारगर होती है। वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो नियमित संध्या पूजन जीवन के तमाम कष्टों और बाधाओं से मुक्ति देने के साथ साथ जीवन में अपार सुख, समृद्धि और संपन्नता भी ले आती है। लेकिन इसके लिए आपको संध्या उपासना की सही विधि जानना जरूरी है। तो क्या है वो खास विधि जिससे संध्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है? संध्या पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। संध्या पूजा से पहले स्नान करना उत्तम होगा। अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर भी पूजन कर सकते हैं। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो भी मंत्र आप रोज जपते हो उसका जाप करें। शंख बजाएं, धूप जलाएं, आरती करें। वैदिक परंपरा से हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की बजाय हानि पहुंचा सकती है। तो आखिर संध्या पूजन के लिए वो कौन सी सावधानियां और नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, बताएंगे हम आपको। बस आप बने रहिए हमारे साथ। भगवान की वंदना संध्या काल में करने से न सिर्फ मन निर्मल होता है, बल्कि नकारात्मक विचारों का भी अंत हो जाता है। ईश्वर की आराधना के कुछ नियम और सावधानियां भी होती हैं, जो पूजा को संपूर्ण और सफल बनाते हैं, और उन नियमों का पालन न करने से पूजा का असर कम हो जाता है। तो चलिए अब आपको संध्या पूजन करने की सबसे उत्तम विधि बताते हैं और जानते हैं इससे आपको क्या लाभ हो सकते हैं। संध्या की भक्ति कराएगी पाप से मुक्ति। गोधूली वेला की उपासना में है चमत्कारी शक्ति। घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दूर होगा जीवन का हर अंधकार। ईश्वर का ध्यान कभी भी और किसी भी वक्त लाभकारी और शुभकारी होता है। संध्या वेला में ईश्वर की आराधना का अलग ही महत्व है। लेकिन संध्या पूजन ही क्यों, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका भी जवाब। नियम पूर्वक संध्या पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। रात या दिन में जो विकर्म होते हैं वे त्रिकाल संध्या से नष्ट हो जाते हैं। समय पर की गई संध्या पूजन इच्छा अनुसार फल देती है।
शिव के समीप संध्या वंदन से अनंत गुणा फल मिलता है। संध्या पूजन से संवर सकता है आपका भाग्य। संध्या पूजन में है अपार शक्ति। कहते हैं संध्या पूजन करने से जीवन में पूजा का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। प्रभु की आराधना में अद्भुत शक्ति है। ईश्वर की भक्ति में अनंत शक्ति है, लेकिन संध्या काल का पूजन सबसे अलग और प्रभावी माना गया है। संध्या पूजन में कुछ सावधानियां भी जरूरी है, तो गौर से देखिए। संध्या पूजन का अनेक लाभ शास्त्रों में बताया गया है। व्यक्ति मानसिक स्तर पर मजबूत होता है। व्यक्ति के अंदर शांत प्रियता की वृद्धि होती है। व्यक्ति के अंदर जो एक व्याकुलता है उससे मुक्ति मिलती है। व्यक्ति का जो चित्त है, मन है, वह शांत होता है। क्रोध पर नियंत्रण होता है। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास होता है। अपने इष्ट देव के प्रति लगाव बढ़ता है। एक तेज का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ ग्रहों से संबंधित कोई नकारात्मक प्रभाव है तो वह दूर होता है। व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज का विकास होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति रोग मुक्त होने लगता है। साहस बढ़ता है। संध्या पूजा के पहले कुछ न खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संध्या पूजन में किन बातों का रखे ध्यान, ये तो आपने जाना, लेकिन पूजा उपासना में ध्यान रखने योग्य और भी कल्याणकारी बातें हैं। संध्या पूजन के दौरान घंटी नहीं बजाना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान माता तुलसी को दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संध्या पूजन में मन को एकाग्र रखना चाहिए और जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, उसमें आप एकदम अपने ध्यान को केंद्रित करके उनका स्मरण करते हुए मंत्रों का जप करिए। पूजा में दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम जमीन पर न रखें। मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत और शंख जमीन पर कभी न रखें। एक कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर इन चीजों को रखना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद शाम को जब आप उपासना करने बैठेंगे तो मन खुद ब खुद शांत और निर्मल होने लगेगा। नींद अच्छी आएगी और आपके व्यवहार में भी मधुरता आएगी। तो देर किस बात की, आप भी संध्या पूजा कीजिए और दीजिए अपने जीवन को एक नई दिशा। कार्तिक को ईश्वर की कृपा पाने का महीना कहा जाता है, जहां श्रीहरि की विधिवत उपासना करने से कई वरदान पाए जा सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है, तो चलिए जानते हैं कि क्या है तुलसी पूजा का उत्तम विधान। कार्तिक यानी पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए सबसे पावन और उत्तम महीना। कार्तिक में दीपदान के साथ साथ स्नान का जितना महत्व है, उतना ही भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी पूजन का भी। कार्तिक में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। देव कृपा से परिपूर्ण कार्तिक के शुभ महीने में ऐसा करने से श्रीहरि
और मां लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी। संध्या पूजन में सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण बात यह है कि मन को एकाग्र करिए, स्वयं को पवित्र करिए, क्योंकि अपवित्रता की स्थिति में संध्या पूजन का परिणाम शुभ नहीं मिलता। इसलिए पवित्रता का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ मन को शांत रखना चाहिए। इसमें माता गायत्री के मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी के मंत्रों का जप, शनि के मंत्रों का जप, या अथवा जिसमें भी आपका मन लगता है, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप, किसी के भी मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एकांतता और शांति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए चित्त को शांत करना बहुत आवश्यक है। और इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि शाम के समय पेड़ों के फूल न तोड़ें। साथ ही साथ संध्या पूजा में सूर्य देव की पूजा सायंकाल वाली पूजा में नहीं करना चाहिए। तो समझिए, शाम के समय कार्तिक मास में तुलसी में दिया जलाने का क्या है धार्मिक महत्व। क्या है तुलसी पूजा का विधान। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने शयन कक्ष के पास की बालकनी में। प्रातःकाल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसके परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। शाम के वक्त तुलसी के पास दिया जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक न जलाएं। तो आप भी श्री हरि के प्रिय कार्तिक मास में महालाभ के लिए करें तुलसी पूजन। शुभ फलदायी इस दिव्य महीने में पूरी होगी आपकी मनोकामना। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।